इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इग्नू में बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो 8 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था इग्नू में बीएड को एडमिशन लेने को लेकर उसके क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले इग्नू का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और समय 120 मिनट मिलते हैं आपको। और जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलते हैं वो 2 भागों में होता है, अ और ब। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और भाग अ में जो है 4 खंड होता है। समान हिंदी बोध होता है जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 होती है, जो कुल 10 अंक का होता है। इसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ रहता है और उसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होते हैं जो 10 मार्क्स का होते हैं। खंड 2 में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के प्रश्न होते हैं, यानी रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 अंक का होते हैं। खंड 3 में शैक्षिक एवं समान चेतना से संबंधित 25 क्वेश्चन होते हैं जो 25 अंक का होता है। और खंड 4 में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित 25 प्रश्न होते हैं जो 25 अंक का होता है। ये भाग अ में 4 खंड हो गए। नेक्स्ट चलते हैं खंड ब में। खंड ब में एक ही खंड होता है, खंड 5, जिसमें विषयगत समझ से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, ये पांचों विषय में से किसी एक ही विषय का हमें हल करना होता है, इसमें से कोई एक। और नोट में देख लेते हैं, भाग ब से कोई एक विषय करना है, यानी पांचों विषय में से कोई एक ही विषय को सोल्व करना है। यदि कोई अभ्यर्थी भाग ब में से एक से अधिक विषयों का उत्तर देता है तो उसे भाग ब में अयोग्य माना जाएगा। इसके बाद शुरू करने से पहले ओएमआर उत्तर पत्र पर दिए गए निर्देश का ध्यान पूर्वक पढ़िए, यानी जो ओएमआर शीट पर आपको जो निर्देश दिया हुआ रहता है उसको आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, इसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। तो चलते हैं नेक्स्ट। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेगा। यदि वीडियो अच्छे लगेगी तो लास्ट में आप उसको लाइक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। तो इसमें एक आपको अनुच्छेद मिलेगा। अनुच्छेद एक सेंटेंस के रूप में रहता है, एक वाक्य के रूप में रहता है अनुच्छेद, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट वाइज के रूप में लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने और समझने में सुविधा होगी। तो चलिए देखते हैं, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ना। यहाँ से अनुच्छेद स्टार्ट है। आप अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तभी इससे संबंधित क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ना। नेक्स्ट है, यह संदेश विभिन्न विद्यालयों के उन प्रयोगों से आया है जिनमें किशोर वय बच्चे जिनको समस्याएं थी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, दोनों ओर उल्लेखनीय परिणाम आए हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी शोध के अनुसार शिक्षार्थी शिक्षण बहुत हद तक कंप्यूटरीकृत अनुदेशन को बेहतर है और अमेरिकी शिक्षक कहते हैं कि किसी अन्य अध्ययनोत्तर नवाचार ने निरंतर इतनी सफलता अर्जित नहीं की है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यह विचार ब्रिटेन में फैल रहा है। इस पूरे सब में ट्रिनिटी समग्र के 14 वर्षीय बच्चों का एक समूह प्रत्येक सप्ताह में 1 घंटा पास के प्राथमिक विद्यालय में कमजोर बच्चों की पठन में मदद कर रहे हैं। छोटे बच्चे अपने प्रशिक्षक के साथ जोर से पढ़ते हैं और फिर उनके साथ खेल खेलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 14 वर्षीय सभी बच्चों में हर किसी के कोई न कोई विशेष इकाई के अपने अपने पाठ हैं जिसमें बच्चों को कठिनाई आ रही है।
यद्यपि उनकी बुद्धिमत्ता औसत है और उनमें से अधिकांश पढ़ने लिखने व गणित में पीछे रह गए हैं और कुछ अवसरों पर इससे कक्षा में कामचोरी या बुरा बर्ताव भी दिखाई दिया है। जीन बॉन्ड, जो एक विशेष इकाई चलाते हैं, कहते हैं कि शिक्षण यानी ट्यूटरिंग का सबसे बड़ा लाभ किशोरों में स्वाभिमान में सुधार होना है। नेक्स्ट चलते हैं। आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसके बाद अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इससे शिक्षा देने वाले को महत्व का एहसास होता है, जबकि समान विद्यालय कक्षाओं में यह अवसर अपर्याप्त रहता है। हर किसी को लाभ मिलता है। बड़े बच्चों को पठन का अभ्यास करना होता है, पर यह उन्हें अपनी कक्षाओं में करना होता है। वे कह सकते हैं कि वह बहुत बचकानी सामग्री थी और चेहरा बचाने का डर रहता है। छोटे बच्चों को बहुत सहनशील लोगों से व्यक्तिगत ज्ञान मिलता है। शिक्षण देने वाले ट्यूटर भी कभी कभी विद्यालय में संघर्ष करते हैं। जब छोटे बच्चे नहीं सीखते, उन्हें वास्तविक कारण नहीं होता है। ट्यूटर सहमत है। मार्क ग्रेगर कहते हैं, जब मैं छोटा था मैं बचता था और कहता था मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि मैं कर सकता था। नेक्स्ट चलते हैं। मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूं वह भी यही कहता है। वह कहता है कि अपनी पुस्तक का एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ सकता है, तो मैं उसे कहता हूं अगर वह ऐसा करेगा तो हम खेलेंगे, और यह काम करता है। जीन बॉन्ड, जो शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षिक जादुई उपाय मानते हैं, ने पहले प्रयोग किए हैं। पहले में 6 बिगड़ैल किशोरों ने, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक थी, 12 शिशुओं के पढ़ने व गणित में मदद की। 6 में से किसी ने भी अपने ट्यूटरिंग सत्रों में बदमाशी नहीं की। जीन बॉन्ड कहते हैं कि अपने प्रशिक्षुओं के साथ काम करते हुए उन्होंने जो एकाग्रता का उल्लेखनीय स्तर दिखाया, उन्होंने विद्यालय कार्य को किसी भी समय करने में बहुत कम योग्यता दिखाई थी। ट्यूटर एक विश्वसनीय, कर्तव्यनिष्ठ व ध्यान देने वाले बन गए। उनका अपना पठन, जो पहले बहुत मशीनी और एकांगी था, बच्चों को जोर से कहानी सुनाते सुनाते स्वयं भी भावबोधक हो गया। शिक्षा को लेकर उनके विचार, जिसे उन्होंने बकवास और समय की खराबी मानकर झुठला दिया था, वो अब बदल गए। नेक्स्ट है, उन्होंने निष्ठापूर्वक प्रण लिया कि अपने बच्चों को विद्यालय प्रारंभ होने से पहले पढ़ाएंगे। उनमें से एक ने कहा, अगर वो रोजगार मांगने जाएंगे और वे लिख नहीं सकते तो क्या आप उन्हें रोजगार देंगे? ट्यूटर अपने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर भी अधिक संवेदनशील हो गए, क्योंकि उन्हें स्वयं भी गुस्सा आता था जब शिशु उनकी मजाक बनाते थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। यदि आप अनुच्छेद को ध्यान से समझते हुए पढ़े होंगे तो आप इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। यदि अभी तक आप अनुच्छेद को ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे रिटर्न जाइए और वीडियो को पॉज कर यानी रोक कर उसको आप ध्यान से पढ़िए। यदि आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से लिखावट नहीं नजर आ रही होगी तो आप अपने मोबाइल के वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार ट्यूटर सामान्यतः कक्षा में पठन अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि। तो यदि आप अनुच्छेद को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उनके अध्यापक इसे आवश्यक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है, ट्यूटर एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है कि। अब चारों ऑप्शनों को देखेंगे। यदि आप अनुच्छेद को ध्यान से समझते हुए पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। वे अपने शिष्यों की समस्याओं को समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। सुझाता है कि। अब चारों ऑप्शनों को आप देखिए। क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़ जाते हैं और विकल्प को आप बारीकी से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अधिक स्वागत योग अनुभव करते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शिक्षार्थी शिक्षण को एक शैक्षिक जादुई युक्ति कहा गया है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा चारों विकल्प पढ़ने के बाद कि फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह श्रेष्ठतम परिणामों वाला साधारण विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ट्रिनिटी प्रयोग के सबसे अच्छे परिणाम में से एक यह था कि ट्यूटर, अब यदि आप अनुच्छेद को ध्यान से समझते हुए पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा विकल्प को देखने के बाद कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पढ़ने का भय दूर करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ट्यूटर अपने शिक्षकों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदी हो जाते हैं। अब यदि आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वे अपने शिक्षकों की उन भावनाओं को समझ लेते हैं जब उनके विद्यार्थी करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उनका अपना पठन पहले बहुत मशीनी और एकांकी डैश डैश कथन में मशीनी है, यानी मशीनी क्या है? तो ये स्पष्ट आपको समझ में आ रही होगी कि सेकेंड ऑप्शन यानी विशेषण जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी मशीनी जो है एक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इस अनुच्छेद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, यानी आप अनुच्छेद को समझते हुए ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है यानी उपयुक्त शीर्षक जो है किशोर शिक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यह अनुच्छेद डैश डैश का एक भाग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक प्रतिवेदन, यानी अनुच्छेद जो है एक प्रतिवेदन का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड ऑप्शन यानी ट्यूटर अपने शिक्षार्थियों के लिए भविष्य की योजना बनाते हैं, यह कथन सही नहीं है। थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।